चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां श्री राम मंदिर के नाम पर लगातार ठगों द्वारा ठगी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस बात की सूचना दी है। साइबर ठग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राम मंदिर के चंदे के लिए नकली QR कोड भेज रहे हैं, मुफ्त प्रसाद वितरित करने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। राम मंदिर में दर्शन कराने को नाम को लेकर ठगी कर रहे हैं, VIP पास को लेकर ठगी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सतर्क रहिए। ये ठग जो है आपको आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाएंगे, आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे कि वो लोग आपको दर्शन करा देंगे, VIP पास दे देंगे, मंदिर का प्रसाद आपको दिला देंगे और इस प्रकार की तमाम चीजें इन ठगों द्वारा बताई जा रही है और लाखों रुपए की ठगी यहाँ पर की जा रही। मंदिर प्रशासन ने इस बात की सूचना दे दी है कि आपको इन ठगों से बचकर रहना है, सतर्क रहना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस बात की सूचना दे दी है और सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि पोस्ट कल किया गया था, जिसमें खास तौर पर लोगों को सतर्क रहने की बात कही गई थी। किसी भी प्रकार की बातों में ना आए और कोई भी QR कोड अगर आपके पास आता है तो उसमें पैसे ना भेजें, क्योंकि अभी फिलहाल जो है मंदिर किसी भी तरह की कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मंदिर ट्रस्ट किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं ले रहा है ऑनलाइन। और ऐसे में अगर कोई आपको कहता है कि ये राम मंदिर में चंदे के नाम पर आपको पैसे देने हैं या ये पैसा राम मंदिर में जाएगा, तो बिल्कुल सतर्क हो जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करे। अब तक लाखों रुपए की ठगी हो गई है और अब ऐसे में मंदिर प्रशासन, मंदिर क्षेत्र भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर आ गया है। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी जा रही है। ठगों से सावधान रहे। अयोध्या से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अगर आपके आसपास किसी के साथ भी इस प्रकार का कृत्य हुआ हो, कोई भी ठगी का शिकार हुआ हो और VIP पास प्रसाद के नाम पर अगर किसी ने पैसे भेजे हो, तो पुलिस को जरूर इस बात से सूचित करें, क्योंकि लगातार ये ठगों का जखीरा अपने पैर पसारता जा रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। नितेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में लोग जो है राममय हो गए हैं, भगवान राम को लेकर काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इमोशन है हमारे देश में, और उसी इमोशन का फायदा साइबर ठगों द्वारा उठाया जा रहा है। लगातार जो है ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। केंद्र है, वहीं हिंदूवासी जो भी भारतवासी हैं वो लगातार भावनाओं से जुड़े रहते हैं। इसी का फायदा अब स्कैमर्स उठा रहे हैं और ये तरह तरह के स्कैम्स करके लोगों की जेब खाली करने की तरकीब और जुगत भिड़ा रहे हैं। और ऐसी जो सूचना मिली है तमाम लोगों को, इन्होंने अपना निशाना भी बना लिया है और जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदे इसको लेकर सूचना अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित की है। यही नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए यूपी पुलिस की डायल 112 सेवा के द्वारा बाकायदा एक PDF फॉर्मेट बनाकर लोगों को व्हाट्सएप पर भी भेजा जा रहा है और लोगों से यह प्रयास किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि इस प्रकार के किसी स्कैम में न फंसे। हम आपको बता दें कि इसमें कई तरीके के स्कैम किए जा रहे हैं, जिसमें प्रसाद दिलाने के नाम से लेकर एंट्री दिलाने तक, जहां किसी की एंट्री नहीं होनी वहां तक एंट्री दिलाने के नाम पर VIP पास के नाम से लोगों के साथ ऐसी ठगी की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उनके मीडिया ग्रुप्स बने हैं, इसके माध्यम से सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित कर दें। जी, अगर हम अब तक की बात करें नितेश, तो अब तक कितनी ठगी हो चुकी है? और अगर लोगों के पास इस तरह के मैसेज आते हैं या इस प्रकार का कोई स्कैमर्स द्वारा प्रलोभन दिया जाता है कि आपको हम प्रसाद दिला देंगे, मंदिर में एंट्री करा देंगे, तो लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से लोग जो है कंप्लेन कर सकते हैं इन लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही है कि जो ठगी की बात है उसके बारे में तो हम आपको बता दें कि अभी आधिकारिक आंकड़ा ऐसा कोई सामने नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की है। तो हम आपको बता दें कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्कैमर, जैसे आपको व्हाट्सएप पर बारकोड आता है, एक लिंक आता है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता है आपको जागरूक रहने की। कोई भी प्रकार का किसी को चंदा देने के लिए किसी भी अनजान लिंक को या किसी भी बारकोड स्कैन को अगर आप स्कैन करते हैं तो निश्चित ही आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। फिर भी अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है या आपको लगता है कि आप ऐसे किसी ठगी का शिकार हो गए हैं, तो आप डायल 112 की सेवा या नजदीकी थाने में जाकर इसकी सूचना दे सकते हैं। यही नहीं, यूपी पुलिस अन्यथा और किसी पुलिस के ट्विटर हैंडल पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं या डायल 112 की साइबर क्राइम की
जो एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी इसकी सूचना दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही करना है कि जागरूक रहना है। ऐसा किसी भी प्रकार का चंदा, ऐसा किसी भी प्रकार की व्यवस्था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा नहीं की गई है, जैसा कि स्कैमर्स के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है। जी बिल्कुल नितेश, इन सबसे इतर अगर हम उन भक्तों की बात करें जो वाकई मंदिर में दान देना चाहते हैं, अपनी श्रद्धा से वो अगर कुछ दान करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे देश भर से अलग अलग चीजें भिजवाई जा रही है, तो वो कब अपना दान दे सकते हैं और किस प्रकार से प्रक्रिया होगी? जी देखिए, इसको लेकर पहले ही एक प्रक्रिया बनाई गई थी और इसके लिए एक बाकायदे निर्धारित वेबसाइट है अथवा यहाँ पर आकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अकाउंट नंबर भी इसको लेकर जारी किया गया था। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से कोई भी चंदा प्राप्त नहीं कर रहा है। बात रही चंदे की या ऐसी संपत्ति की या ऐसे और दान की जो अचल है, चल है, इनको इतने विभिन्न प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे जो भी आप अन्य उपहार या भेंट लाते हैं, तो यहाँ पर कार सेवक पुरम में यहाँ पर जो तीर्थ क्षेत्र के तमाम सदस्यगण हैं उसे स्वीकार करते हैं और इसका बाकायदा एक अकाउंट नंबर है उसमें ही जाता है। तो इसके अलावा किसी भी प्रकार से कोई दान ना तो स्वीकार किया जा रहा है और ना ही किसी को माध्यम बनाया गया। तो जो भी दान है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के डायरेक्ट अकाउंट में ही दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सतर्क रहें, आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है। भक्ति अपनी जगह है और ये इस तरह की चीजें अपनी जगह है। सतर्कता के साथ अगर आप दान करना भी चाहते तो जिस प्रकार से नितेश ने बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी, उसके अलावा ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिसके जरिए आप अपनी दान की राशि जो है उन्हें दे सके। तो बहुत ही सोच समझकर पैसे भेजने से पहले या किसी भी प्रकार की रकम भेजने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करें और आपको अगर कुछ गड़बड़ी लगती है तो पुलिस को जरूर सूचित करें।